वेलकम टू माय चैनल बच्चों। मैंने एनसीईआरटी की जर्नी शुरू की है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। वो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है, उसको आप ज़रूर जाके देखिए। और ये जो आज मैं शुरू कर रही हूँ, ये क्लास 6 का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। ओके, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस बार मैं और भी अच्छे नोट्स के साथ आपको पढ़ाने जा रही हूँ, और इस वीडियो को आप अगर देख लोगे तो आपको डेफिनेटली सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब जैसा कि आप चैप्टर ही देख रहे हो, उसके नेम में ही क्या है? डाइवर्सिटी। तो बच्चों, डाइवर्सिटी क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप, है ना, एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें कई प्रकार के लोग होते हैं। हुँ? अगर प्लांट और एनिमल्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई बिल्कुल ही छोटे होते हैं, ग्रास, है ना। और एनिमल की बात करें तो एनिमल में भी कैसे कैसे बर्ड है, फिश है, मंकी, रैबिट आप देख रहे हो। तो इसमें भी कितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं, वो सारे मिला के। लेकिन इनमें डिफरेंसेस है ना, एक जैसे नहीं है प्लांट और एनिमल, बट इनके अंदर क्या है? डिफरेंसेस है। तो वो क्या है बेटा? डाइवर्सिटी। लेकिन प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि डाइवर्सिटी इतना बड़ा है, डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी इतना बड़ा है कि इसको कैटेगराइज करना जरूरी है। अगर कैटेगराइज नहीं करोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो प्लांट और एनिमल की बात करी गई डाइवर्सिटी की, तो उसको बायोडाइवर्सिटी कहा गया, जिससे प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ना क्या होता है? आसान हो जाता है। ओके, क्योंकि अब क्लास की बात करो, आप लोग क्लास में होते हो, हर हर क्लास में हर एक बच्चे क्या होते हैं? अलग अलग लैंग्वेज में बातें करते हैं, किसी का लैंग्वेज कुछ और है, हर इंसान में कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स है। तो वो क्या है? एक कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया। इसी तरह खाने की बात करें, भोजन, भोजन में भी अलग अलग डिशेज हैं, अलग अलग क्विजीन है। तो वो क्या होगी? डाइवर्सिटी, एक डिश की डाइवर्सिटी, एक फूड डाइवर्सिटी कह सकते हो आप, है ना। तो ऐसे ही आप कितनी डाइवर्सिटी है इस दुनिया में, अगर उतना पढ़ने चलोगे तो कैसे करोगे? दिमाग खराब हो जाएगा। तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। प्लांट और एनिमल्स के डिफरेंसेस में हम क्या पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो डाइवर्सिटी समझ लेते हैं क्या है। प्लांट एंड एनिमल्स डिफर इन मेनी वेज। मैंने बताया प्लांट और एनिमल्स क्या होते हैं? एक दूसरे में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इन मेनी वेज, अभी क्या मेनी वेज है ये आगे आप पढ़ोगे। प्लांट में बी टॉल, शॉर्ट एंड सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट और हार्ड किसकी? स्टेम की बात करें। प्लांट और प्लांट्स के क्या होते हैं? या तो बड़े हैं, छोटे हैं। तो इनके जो स्टेम्स होते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। अब जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनके स्टेम्स कैसे होंगे? बहुत हार्ड होंगे। और छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके स्टेम्स कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे, है ना। लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड अरेंजमेंट। लीफ का जो शेप होता है, अगर लीफ के शेप की बात करें तो ये कैसे होते हैं? अलग अलग शेप्स के होते हैं, और इनका अरेंजमेंट भी कैसा होता है? अलग होता है। एनिमल डिफर इन साइज, मूवमेंट एंड फूड हैबिट। एनिमल अलग अलग साइज के होते हैं। काऊ देखो डिफरेंट है, कैमल, है ना, वो भी डिफरेंट होते हैं। काऊ, गोट, अब ये रैबिट, मंकी, ये सब क्या है? डिफरेंट है। और इनका फूड हैबिट भी अलग है। अब लॉयन, लॉयन क्या खाता है? लॉयन मांस खाता है। मंकी क्या कहते हैं? पत्ते भी खाते हैं। रैबिट क्या खाता है? ग्रास खाता है। तो इनके अंदर जो फूड हैबिट्स भी है ना, वो भी डिफरेंस है। दीज डिफरेंसेस शो द रिचनेस ऑफ नेचर। और यही डिफरेंसेस क्या करता है? शो अ रिचनेस ऑफ नेचर। नेचर में क्या क्या विविधता है, क्या क्या डाइवर्सिटी है, ये हमें देखने को मिलता है। अब डाइवर्सिटी इन प्लांट में देख लेते हैं। ये टॉल है, ये स्मॉल है, और ये हर्ब। अभी हम ये आपको क्लियर करेंगे कि श्रब्स क्या होते हैं और हर्ब्स क्या होते हैं। लेकिन अभी आप
इसकी डाइवर्सिटी को समझो कि एक बड़ा टॉल ट्री है, एक छोटा है और एक उससे भी छोटा। अब डाइवर्सिटी इन एनिमल की बात करें, देखो ये बर्ड है, ये फिश है, एक्वेटिक एनिमल, मंकी एंड रैबिट। तो ये डाइवर्सिटी आपको किसमें देखने को मिला? एक प्लांट की बात हो गई और ये हो गई एनिमल्स की। ओके, आगे चले तो इंट्रोडक्शन टू डाइवर्सिटी। वी सी मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमने अपने आसपास बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल देखे हैं, है ना। दिस वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। आपको अभी बायोडाइवर्सिटी बताया कि प्लांट और एनिमल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति है उसको हम वैरायटी, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो बायो क्या कह रहे हैं? बायो मीन्स लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स है वो है बायो। तो इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं? बायो डाइवर्सिटी। एवरी प्लांट एंड एनिमल हैज यूनिक फीचर्स। हर एक प्लांट और एनिमल्स का अपना अपना क्या होता है? अलग अलग फीचर होता है। नेचर शोज डिफरेंसेस इन साइज, शेप एंड कलर एंड बिहेवियर। नेचर क्या करता है? साइज, शेप, कलर और इसके बिहेवियर में डिफरेंसेस दिखाता है ना। स्टडिंग डाइवर्सिटी हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचर बेटर। अब डाइवर्सिटी क्या करता है? हमें ये हेल्प करता है कि हम नेचर को बेटर तरीके से समझ सके, है ना। बायो डाइवर्सिटी, प्लांट हो गया, बर्ड हो गए, इंसेक्ट हो गए और एक्वेटिक एनिमल। अब देखो, प्लांट के ये टॉल ट्री है, इसके आसपास ये क्या है? ये इसका डंठल निकला हुआ है, उस पर एक चिड़िया बैठी है। हाँ, छोटा सा पौधा है, उस पर एक इंसेक्ट आके बैठ रही है। एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो फिश है, फिश के अंदर अगर ओशियन में, समुद्र के नीचे आप देखोगे ग्रीनरी भी होती है, हम्म, छोटे छोटे प्लांट। तो ये क्या दिखा रहा है? ये बायोडाइवर्सिटी है। किसी को आप अकेला नहीं कर सकते। ये नहीं कि इधर सिर्फ क्या कर दिया, पौधे ही रख दिया, इधर सिर्फ एनिमल ही है, नहीं, ये दोनों ग्रुप में रहते हैं और दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। प्लांट एनिमल्स एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड रहने से ही, लेकिन डिपेंड है, लेकिन अब क्या है? ग्रुप बना हुआ है, लेकिन उसको हमें समझना कैसे है? अलग अलग। पहले हम डाइवर्सिटी इन प्लांट को समझेंगे, फिर हम डाइवर्सिटी इन एनिमल को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कैसे, क्यों, है ना। हम्म, अब आपके माइंड में आएगा कि बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है ना? तो अभी आप इसका इम्पोर्टेंस जब आप समझोगे तभी आप समझ पाओगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वैरायटी पाई जाती है अर्थ पे, उसका मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी। Plant, animal, and microorganism depend on each other for their survival. अब बेटे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक दूसरे पे फुली डिपेंडेंट है। अगर ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो क्या होंगे? एनिमल भी सरवाइव नहीं कर सकेगा, प्लांट भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरे के साथ रह के मिलजुल कर ही अर्थ पे वो क्या हो पा रहे हैं? सरवाइव कर सक रहे हैं, फल फूल पा रहे हैं, है ना। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू बर्ड। बर्ड घोंसले बनाती है ना, और कहाँ रहती है? पेड़ों पे। तो ट्री क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, किसको? बर्ड्स को। एंड मेनी अदर एनिमल्स, और भी एनिमल्स हैं जिनको ट्रीज क्या करते हैं? शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके, एनिमल हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर एंड सीड डिस्पर्सल इन प्लांट। और अब एनिमल क्या करते हैं? पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो अब आपके माइंड में आएगा, मैम पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे एक ये प्लांट है, ओके, सपोज ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। कभी कभी यहाँ पर एक छोटे छोटे क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं। अब ये फ्लावर में, मैं अच्छे से बेटे बना नहीं पा रही हूँ, ये फ्लावर में क्या होता है? पॉलन होते हैं, छोटे 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 छोटे।
येलो कलर के ज़्यादातर आपने देखे होंगे, पॉलन होते हैं छोटे-छोटे। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, बीज़ आती हैं और उसके रस को, है ना, सक करती हैं बीज़, और जब इस पर बीज़ बैठती हैं तो उनके पैरों में क्या होते हैं, पॉलन चिपक जाते हैं। फिर वो उड़ के दूसरे प्लांट पे जाती हैं। तो वो पॉलन कहाँ चला गया, दूसरे फ्लावर पे। तो इस तरह से वो क्या करती है, हेल्प करती है पॉलिनेशन में। एंड सीड डिस्पर्सल इन प्लांट। अब यही चीज सीड की बात करें तो सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे टोमेटो की बात करें तो एनिमल क्या करते हैं, खेतों में घुस जाते हैं, टोमेटो खा लेते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं। तो उसके अंदर जो बीज होते हैं ना छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, वही छोड़ देते हैं वो। तो वो क्या होगा, छोटे-छोटे बीज गिरे तो वहाँ पे एक नया प्लांट उग जाता है। तो वो सीड का डिस्पर्सल हुआ। और कुछ हम लोग के थ्रू भी होता है। हम कुछ ऐसा खाते हैं, सपोज़ अभी तो मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो के सीज़न खा के गुठलियाँ हम फेंक देते हैं, है ना? तो उससे क्या होगा, एक नया प्लांट निकल आएगा। तो उसका सीड का हुआ डिस्पर्सल ना। आगे चलते हैं। बायोडायवर्सिटी कीप्स नेचर बैलेंस्ड एंड हेल्दी। बायोडायवर्सिटी क्या करता है, नेचर को बैलेंस्ड रखता है और हेल्दी। ठीक है। वी शुड प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। हमें इस बायोडायवर्सिटी को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर। क्योंकि ये बायोडायवर्सिटी जितनी अच्छे से प्रोटेक्ट रहेगी, हमारा फ्यूचर भी कैसा होगा, बहुत ही बेटर होगा। देखो बच्चों, मैं आपको इतना अच्छे से हर एक चीज समझा रही हूँ, है ना? तो आपको बिल्कुल हर एक चीज क्लियर हो जाएगा इतने इजी वे में। अब आपने, अब चलते हैं ऑब्जर्विंग प्लांट। प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं पहले। Plant have different part such as stems, leaves and flowers. प्लांट के क्या होते हैं बेटे, एक डिफरेंट पार्ट होते हैं। पूरे एक प्लांट की बात करें तो इसमें अलग अलग पार्ट है ना, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। ओके। स्टेम्स में बी सॉफ्ट और हार्ड, ग्रीन और ब्राउन। स्टेम्स कैसे हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, ग्रीन होते हैं या ब्राउन होते हैं। Leaves vary in shape, size, color and arrangement. लीफ के भी शेप्स कैसे होते हैं, साइज और कलर के, और अरेंजमेंट इसके कैसे कैसे अलग अलग होते हैं। फ्लावर्स डिफर इन कलर, शेप, साइज एंड सेंट। फ्लावर के भी कलर अलग अलग, प्लांट में आपने कलर देखे होंगे फ्लावर के, अलग होते हैं, शेप्स भी उसके अलग होते हैं, साइज अलग होती है, उसकी सेंट, महक, खुशबू भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ऑब्जर्विंग प्लांट हेल्प अस अंडरस्टैंड देयर डाइवर्सिटी। अगर आप प्लांट को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये समझ पाओगे कि इनमें कितने कितने डिफरेंसेस होते हैं प्लांट के अंदर, लेकिन वो भी क्या है, एक साथ रह रहे हैं। तो उन चीजों को समझ, आप सारे प्लांट को एक साथ डाल के स्टडी नहीं कर सकते हो। प्लांट के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे, है ना? तो ये सारे जो शेप, साइज, कलर्स, इसके लीव्स के अरेंजमेंट है, उसके थ्रू अलग अलग क्लासेस में प्लांट को रखा गया है। लेकिन अभी आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के को ऑब्जर्व करके उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ना है। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ोगे, है ना? प्लांट शो डिफरेंस इन देयर स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर, ये रूट मैंने बताया। अब होली तुलसी बेसिल, आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, इसको होली बेसिल भी कहते हैं। अब इसके स्टेम कैसे होते हैं, हार्ड, थीन स्टेम, हार्ड होते हैं और इसका स्टेम थीन होता है। स्मॉल ग्रीन लीव्स, और इसके लीव्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। और स्मॉल पर्पल फ्लावर, इसका फ्लावर भी कैसा होता है, छोटे छोटे और पर्पल कलर के होते हैं। हिबिस्कस, गुड़हल, इसका स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है। लार्ज ग्रीन लीव्स होते हैं, इसके लीव्स कैसे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और ग्रीन लीव्स होते हैं। बिग कलरफुल फ्लावर, इसका फ्लावर कितना प्यारा होता है, बिग होता है, कलरफुल होता है, फ्लावर होता है। अब देखो ये छोटे 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 पॉलन है ना, अब यहीं पे मधुमक्खियां बैठेंगी और ये क्या करेंगे, उनके पैरों में चिपक जाएगा, फिर दूसरे प्लांट पे जाके बैठ जाएंगे। ओके। ग्रास, सॉफ्ट होते हैं, थीन होते हैं, इसके स्टेम, स्टेम थीन होती है और सॉफ्ट। लॉन्ग नैरो लीव्स, इसके देखो लीव्स कैसे लॉन्ग है और नैरो है, और इसमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। ओके। मैंने स्टेम वगैरह आपको बताया। इसी तरह एक आपके में है
टेबल है ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट, उसको आप समझो। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट स्टेम टाइप्स, ये बताया मैंने आपको। ग्रास हैज सॉफ्ट एंड थीन स्टेम, tulsi has hard thin stems and opposite leaves. Okay, neem has thick hard stems and smooth leaves. These observation help in identify plants. ये आपको टेबल दिया है आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्लांट्स के और स्टेम कैसे होते हैं, उनके लीव्स के शेप्स कैसे हैं, फ्लावर कैसा है। अब कॉमन ग्रास की बात करें तो स्टेम कैसा है, सॉफ्ट एंड थीन है। इसके लीव्स अ सिंगल लीव ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम। और इसके जो फ्लावर है कैसे होते हैं, नहीं ग्रीन लीव्स, पिंकिश पर्पल एंड देखिए या गलती से यहाँ पे ग्रीन लीव्स लिख गया है। इसका कैसा अभी हमने बताया था, हाँ सॉरी, ग्रीन लीव्स, इसमें कोई फ्लावर नहीं होते हैं, नैरो नैरो छोटे छोटे सिर्फ लीव्स होती है ना, इसमें कोई फ्लावर नहीं होते। तुलसी हार्ड एंड थीन, अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसका फ्लावर कैसा होता है, पिंकिश एंड पर्पल। हिबिस्कस हार्ड होते हैं, इसके लीव्स का अरेंजमेंट, ये मैंने आप पे छोड़ा है, ये आप हमको बताओगे, ठीक है। इसका फ्लावर देखा ऐसा होता है। नीम हार्ड एंड थिक लीव्स विथ स्मूथ सरफेस, और इसका प्लांट कैसा है, फ्लावर कैसा है, ऐसा है। इसी तरह एनी अदर भी मैंने छोड़ा हुआ है, इसको आप ऑब्जर्व करके बनाओगे। इस तरीके से एक टेबल आप अपने कॉपी में बनाओगे और सोचोगे और भी प्लांट के बारे में कि उसके स्टेम्स कैसे हैं, लीव्स कैसा, फ्लावर कैसा है। ओके, आगे चलते हैं। Types of a plant. Plant can be grouped into herbs, shrubs and trees. प्लांट को किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। देखो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ट्रीज में क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं जो कि टॉल इन साइज, थिक हार्ड ट्रंक, इनको ट्रंक बोलेंगे। इसका जो स्टेम जब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और चौड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक। एग्जाम्पल मैंगो। श्रब्स की बात करें, मीडियम इन साइज, छोटे होते हैं, मीडियम होते हैं, और इनका स्टेम्स कैसा होता है, हार्ड वुडी स्टेम होते हैं। एग्जाम्पल में कैसे होते हैं, रोज, रोज का प्लांट आप देखोगे तो वो क्या होते हैं, श्रब होते हैं। हर्ब्स स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटे होते हैं, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम का होता है, इनका स्टेम कैसा होता है, सॉफ्टर ग्रीन, और इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, टोमेटो। ओके, we group plant on the basis of their height, nature of stem and branching pattern. Okay, उनके height, नेचर ऑफ स्टेम मैंने बताया, स्टेम कैसा होता है, उसका ब्रांचिंग पैटर्न, ब्रांचिंग का पैटर्न क्या है। इसके देखो ब्रांचेस कैसे हैं, इनकी ब्रांचेस कैसी हैं, और इनके ब्रांचेस कैसे होते हैं। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रुप करते हैं। Herbs are small plant with soft green stem, मैंने बताया। Shrubs are medium size plant with hardwood stem and many branches from the base. Base से कैसे होते हैं, बहुत सारे branches निकले होते हैं shrubs के। Trees are tall plant with thick hard woody woody trunk and branches high up. इसका branches कैसा होता है, बहुत ऊपर ऊपर, है ना। These group help us to understand plant easily. इस तरह से आप प्लांट्स को बांटोगे, बहुत सारे प्लांट है, वैरायटी है, उसको आप एक साथ कैसे पढ़ोगे। लेकिन आप प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट दोगे, जैसे छोटे छोटे प्लांट उनको आपको हर्ब्स में बांट दिया, फिर उससे मीडियम साइज के प्लांट होंगे, उनका जो वुड है, ये स्टेम साइज क्या है, स्टेम का हार्ड वुडी स्टेम है, उसके थ्रू आप बांट दोगे तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। बड़े बड़े ट्रीज को आप कैसे कैसे करोगे, अलग अलग ग्रुप में रखोगे, और उनके ब्रांचेस कैसे, उनके ट्रंक। ओके, तो प्लांट आर ग्रुप्ड एज हर्ब, श्रब्स, ट्रीज बेस्ड ऑन हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम से हम ग्रुप करते हैं। ओके, इसी तरह मैंने देखो कुछ टेबल बनाया है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के लिए। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, टेबल बना के रख सकते हो, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। प्लांट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, मैंने बताया। द थ्री मेन ग्रुप आर हर्ब, shrubs एंड ट्रीज। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट green stem, shrubs are medium sized plant and hard stem, many branches near the ground, बताया मैंने, मेनी ब्रांचेस निकले होते ग्राउंड से। ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विथ
थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम्स। ट्रीज की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ ईच ग्रुप्स आर गिवन बिलो। देखो मैंगो, मैंगो आप देखोगे तो कैसा बताया, पिक्चर है ये मैंगो का। हाइट क्या होती है इनकी, टॉल होती है। टाइप्स ऑफ स्टेम कैसे होते हैं, थिक, हार्ड एंड वुडी होते हैं। इनका मेन फीचर क्या होता है, हैज ए स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड मेनी ब्रांचेस। श्रब्स में क्या आएंगे, रोज, और इनकी हाइट कितनी होती है, मीडियम होती है। हार्ड स्टेम विथ मेनी ब्रांचेस, हार्ड होता है स्टेम और ब्रांचेस कई सारे होते हैं, जो कि कहाँ से निकले होते हैं, यहीं से, है ना, बेस से ही। ब्रांचेस अराइज नियर द ग्राउंड, ब्रांचेस कहाँ से निकलते, ग्राउंड से ही निकले हुए होते हैं। टोमेटो स्मॉल होते हैं साइज में, सॉफ्ट ग्रीन एंड थीन होता है, ग्रीन थीन होता है इनका। और इनका स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट। वीक स्टेम, लीव्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। ओके बच्चे, यहाँ तक हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक आई होप आपको हर चीज समझ में आ गया। जो आपको नहीं समझ में आया है उसको आप रिवाइंड करके देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। ओके बच्चे, थैंक यू। आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा।